प्यार जो आपके मुख के ऊपर एक मुस्कान लेके आता है। प्यार जो जनरली आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लेके आता है। प्यार जो अगर सफल हो जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करवाता है। प्यार जो अगर आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करा दे तो नव जीवन का निर्माण भी करवाता है, यानी कि आपके बच्चे भी होते हैं। पर क्या हो अगर यही प्यार आपके जीवन का जहर बन जाए? क्या हो अगर यही प्यार आपके दिल की करुणा का कारण बन जाए? क्या हो यही प्यार आपकी उन सारी खुशियों को छीन ले जो आपने अपने जीवन में कभी भी महसूस करी हो? क्या हो अगर आपको एक भूत से प्यार हो जाए? जी हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उस एक लड़की की कहानी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जिसको एक भूत से प्यार हुआ, जिसने इवेंचुअली उसके जीवन को ख़त्म कर दिया। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई हैरत अंगेज़ घटनाएं सुनने को मिलेंगी और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एज़ यूजुअल फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूं, जिसका जवाब एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स एंड इवन एज चिल्ड्रन आपको ही देना है। आज जिस लड़की के बारे में बात करने के लिए आया हूं मैं आप लोगों के साथ, उसका नाम है सोनिया। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना सोनिया का शौक नहीं था, वो उसकी ज़रूरत थी, वो उसका सपना था। क्योंकि बचपन से ही सोनिया ने अपने माँ बाप को दो दो पैसों के लिए तरसते हुए देखा था और उसने ये डिसाइड कर रखा था कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेगी और अपने माँ बाप को उस दरिद्रता से बाहर लेके आएगी। इसके माँ बाप बिहार से बिलोंग करते थे और दिल्ली शहर में काम करने के लिए आए थे। दिल्ली के वेस्ट नांगलोई नाम के एक इलाके में रहा करते थे, जहाँ पे इनके पिताजी घर घर जाके लोगों को जानवरों का चारा बेचा करते थे और इसकी माताजी घर घर जाके लोगों के घर में काम किया करती थी। पैसे की कमी के कारण सोनिया को 10वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, पर स्कूल छोड़ने के बाद भी सोनिया का मनोबल टूटा नहीं था, आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था। उसने बल्कि ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने परिवार की ये जो आर्थिक स्थिति है उसको बदल के रहेगी और एक दिन दिल्ली में अपना खुद का घर बना के अपने माँ बाप को तोहफे में देगी। पढ़ाई छूटने के बाद सोनिया ने अपने सेविंग्स से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू किया। इसके माता पिता जब सुबह काम के लिए निकल जाते थे तो सोनिया घर के सारे कामों को निपटा कर इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाया करती थी। बसों के और मेट्रो के धक्के खा कर सोनिया ऐसी लोकेशंस पे जाया करती थी जहाँ पे ये नया कंटेंट क्रिएट कर सके, जैसे कि कनॉट प्लेस या फिर इंडिया गेट या फिर ऐसे बड़े पार्क जहाँ पे टूरिस्ट्स का काफ़ी आना जाना लगा रहता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये छोटी सी लड़की इतने बड़े सपने देखा करती थी कि इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाने के साथ साथ उसने सिलाई कढ़ाई का काम सीखना भी शुरू कर दिया। आखिर कारण क्या था सिलाई कढ़ाई सीखने का? रीज़न ये था कि वो फ्यूचर में जाके खुद के लिए फैशनेबल कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े बनाना चाहती थी जो वो खुद के इंस्टाग्राम रील्स में यूज़ करती और फिर उनको बेचती। सोनिया को यकीन था कि अगर वो कमिटेड तरीके से इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाएगी और डेली कुछ ना कुछ नया अपने यूज़र्स को, अपने ऑडियंस को दिखाएगी तो उसकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी और उसके परिवार के लिए एक कमाई का एक माध्यम जो है शुरू हो जाएगा। वो मेहनत धीरे धीरे रंग भी ला रही थी और सोनिया के करीबन 7,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो चुके थे। हालांकि सुनने में आपको 7,000 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लग रहा होगा, पर इस छोटी सी लड़की के लिए वो 7,000 70,000 के बराबर थे और इन 7,000 फॉलोअर्स ने इसके आत्मविश्वास को एक नया बल दिया। सोनिया के सपनों ने वे उड़ान भरनी शुरू ही करी थी कि अचानक से उसकी जिंदगी के अंदर एक भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, एक भूत ने। 19 साल की ये लड़की जो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाना चाहती थी और धीरे धीरे काफ़ी कमिटमेंट के साथ उसके ऊपर काम भी कर रही थी, उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भूत कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला कोई कैरेक्टर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हार्ड मास का इंसान था जो सोनिया का बॉयफ्रेंड बन चुका था और इनका अफेयर शुरू हो चुका था। ये वो सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसको सोनिया खुद से भूत बुलाया करती थी। चाहे इंस्टाग्राम पे कोई मेंशन करना हो, चाहे फ़ोन पे इसका नाम सेव्ड हो, हर जगह पे भूत नाम से इस लड़के को पुकारा जाता था। सोनिया धीरे धीरे बदल रही थी। इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स डालने के साथ साथ सोनिया इस लड़के की फ़ोटोज़ भी इंस्टाग्राम पे डाल रही थी। असली नाम इस लड़के का किसी को पता नहीं था, क्योंकि सोनिया इसे सिर्फ भूत कह के पुकारा करती थी। और जिस तरीके से शुरुआती इश्क में होता है, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा यंग होते हो, मासूम होते हो, आपको दुनिया की कोई बात दिखाई नहीं देती, कोई बात सुनाई नहीं देती, दुनिया आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती। आपकी नज़र में उस समय जो आपका प्यार है वही आपका जीवन बन जाता है, वही आपका पूरा का पूरा विश्व बन जाता है, आपकी आत्मा का एक पार्ट बन जाता है।
यही सोनिया के साथ हो रहा था। सोनिया के नेचर में विजिबल बदलाव आने शुरू हो गए थे। उसकी बहन और उसकी माँ ने ये तो भाप लिया था कि इसकी ज़िंदगी के अंदर किसी की एंट्री हुई है, लेकिन वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, इस मामले में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। जब भी सोनिया की बहन या इसकी माता इससे कुछ पूछती थी कि आखिर कौन है जिससे तू बातें करती है, या फिर कौन है जिससे तू प्यार करती है, तो सोनिया सिर्फ एक ही जवाब देती थी, भूत है। सोनिया दिन दिन भर फ़ोन पे लगी रहती थी। अगर फ़ोन पे नहीं लगी रहती थी तो मैसेजेस किया करती थी, और अपने परिवार के साथ भी जब वो बैठी होती थी उस समय भी उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने मोबाइल पर ही होता था। एक 19-20 साल की लड़की जिसका व्यवहार काफ़ी चुलबुला था, जो अपनी ज़िंदगी में बड़ी महत्वाकांक्षा रखती थी और अपने जीवन को बदलने के लिए भरसक कोशिश कर रही थी। पर अगस्त 2024 को सिचुएशन बदलनी शुरू होती है। सोनिया की माँ ये रियलाइज़ करना शुरू करती है कि उसकी हमेशा खिलखिलाने वाली बेटी अब खामोश रहने लगी है। उसने घर से निकलना बंद कर दिया है। उसने इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना लगभग ख़त्म कर दिया है। माँ उससे जानने की कोशिश करती है, उससे बार बार पूछती है कि अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर, पर सोनिया कुछ भी शेयर नहीं करती है। बट इवेंचुअली माँ के बार बार पूछने के बाद और एक डॉक्टर के विजिट के बाद ये पता चलता है कि 19 साल की ये लड़की 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है। कहानी यहीं से शुरू होती है, और कहानी का अंजाम जब आप पूरा जान लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोनिया ने करीबन 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी डाली थी जहां पे उसने भूत को पहली बार ही दिखाया था। इस लड़के का नाम संजू था। इसी के मोहल्ले में रहा करता था। हालांकि फैमिली हरियाणा की थी, पर अपने फैमिली के साथ ही यहाँ पे रेंट पे रहा करता था। दिवाली के आसपास का समय था जब इन लोगों की मुलाकात हुई थी, और ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। सोनिया अक्सर इस लड़के के साथ अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाला करती थी। माई भूत माई एवरीथिंग, माई हस्बैंड माई भूत माई एवरीथिंग, माई हबी, माई वर्ल्ड, इस तरीके की स्टोरीज सोनिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिखना बहुत कॉमन बात हो गई थी। सोनिया की लास्ट इंस्टाग्राम स्टोरी इसी साल अक्टूबर 2024 को आई थी, जहां पे उसने माई भूत माई एवरीथिंग लिखा था। सोनिया की प्रेगनेंसी के बारे में जब खबर सामने आ गई तो सोनिया ने अपने घर वालों को ये कह दिया था कि अब मैं संजू के साथ ही रहना चाहती हूँ। हालांकि घर वालों को अभी भी संजू नाम पता नहीं था, उनको सिर्फ भूत ही पता था। सोनिया ने यह कहा कि मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, अपना जीवन मैंने उसको डेडिकेट कर दिया है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती। दूसरी तरफ सिचुएशन ये थी कि संजू ने सोनिया को ये कहा था कि उसके घर वालों ने उसे बेदखल कर रखा है और वो उसको अपने घर पे नहीं रख पाएगा। पर फिर भी सोनिया डगमगाई नहीं। ये वो लड़की थी जो फुल्ली कॉन्फिडेंट थी कि वो अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसकी संजू से अभी तक शादी नहीं हुई थी, पर फिर भी 20 अक्टूबर 2024 को किसी शादीशुदा महिला की तरह ही संजू के लिए सोनिया ने करवा चौथ का व्रत रखा। अपनी 19 साल की बेटी का ये कमिटमेंट देख के और ये समझ के कि अब इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, स्पेशली क्योंकि सोनिया प्रेग्नेंट हो चुकी है, माँ बाप ने इवेंचुअली हार मान के इस रिश्ते के लिए टेक्निकली हाँ कर दी, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि इट इज़ व्हाट इट इज़। करवा चौथ के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सोनिया अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़ने के लिए तैयार थी। सुबह 4 बजे जब वो घर से निकल रही थी तो इसकी बहन देख लेती है। सोनिया अपनी बहन को कहती है कि संजू की माँ मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए मैं संजू के साथ कहीं और जाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। 5 बजे के आसपास सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुलती है। वो पाती है कि सोनिया घर पे नहीं है। वो पहले सोनिया को फ़ोन मिलाती है तो सोनिया का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। 2-3 घंटे के बाद वो दोबारा से कंसिस्टेंटली जब फ़ोन को ट्राई कर रही थी, दोबारा से फ़ोन करती है तो इवेंचुअली संजू फ़ोन उठाता है और रजनी देवी से कहता है कि आपकी बेटी आप लोगों से नफ़रत करती है, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, बार बार फ़ोन करके उसे परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ ने बार बार रिक्वेस्ट करी कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, एक बारी मेरी उससे बात करवा दो, पर संजू ने बात नहीं करवाई। ये सिलसिला ऑलमोस्ट दिन भर चलता रहा। रात के 11 बजे के आसपास सोनिया के भाई मनीष ने फिर से फ़ोन लगाया और संजू ने फ़ोन उठाकर फिर से वही बात दोहराई कि तुम्हारी बहन तुमसे नफरत करती है, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, फ़ोन करना बंद करो, हमें परेशान करना बंद करो, हम अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए निकल चुके हैं।
मनीष ने ऑलमोस्ट ये सारी बातों को मान लिया, क्योंकि उसको भी ये लग रहा था कि अगर बहन ने प्यार में अंधा होकर ये डिसीजन ले लिया है तो प्रोबेबली उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। पर अचानक से मनीष को पीछे से कुछ आवाज आती है जिसको सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संजू किसी को डिक्टेट करते हुए ये कह रहा था कि गड्ढा थोड़ा और गहरा खोदो। ये सुनते ही मनीष के दिल में एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने अपने माँ बाप को बताई ये बात और फिर सारा का सारा परिवार जो है नांगलोई थाने पहुंचता है कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए। लेकिन पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती, ये कह के कि दोनों के दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से घर छोड़ के गए हैं, इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पुलिस की तरफ से निराश होके हताश होके इवेंचुअली सोनिया का परिवार डिसाइड करता है कि वो संजू के घर जाके उसके माता पिता से बात करे कि शायद इस समस्या का समाधान निकल जाए। वो उसके घर पहुंचते हैं, पर वहां जाके उनको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगता है जब उनको ये पता चलता है कि संजू एक्चुअली में संजू नहीं, उसका असली नाम सलीम था। सलीम के माता पिता ने सोनिया के माता पिता को लिटरली हड़काते हुए घर से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि हमारे बेटे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने उसको बेदखल कर रखा है, आप हमें यहाँ पे आके परेशान ना करें। सारे रास्ते बंद हो चुके थे और घर वालों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई माध्यम नहीं था जिसके थ्रू वो सोनिया को ढूंढ सके। पर अगले दिन दिल्ली के पश्चिम विहार थाने से इनके घर वालों के पास फोन कॉल आता है। उधर से एक पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हमने बाइक पे बैठे एक लड़के को अरेस्ट किया है जिसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके उसकी शिनाख्त करें। घर वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वो लड़का और कोई नहीं बल्कि संजू उर्फ सलीम ही था, या फिर सलीम उर्फ संजू ही था। ये डॉक्यूमेंट्स थे कुछ आधार कार्ड्स वगैरह जो कि सोनिया के थे। इस बात की पुष्टि के बाद सलीम को नांगलोई पुलिस स्टेशन भेजा जाता है आगे की कार्रवाई और पूछताछ के लिए। नांगलोई पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी जब सलीम से पूछताछ करते हैं तो सलीम ये कहता है, अभी भी उसी स्टोरी को बरकरार रखते हुए, कि इनकी बेटी इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, वो मेरे साथ रहना चाहती है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। पर जब पुलिसकर्मियों ने थोड़ी अच्छी तरीके से खातिरदारी करी तो उसके बाद सलीम ने वो सच उगला जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया अपने घर से सामान लेके निकली थी तो सलीम भाई साहब एक गाड़ी रेंट पर लेके आए थे। इनके साथ दो दोस्त थे जिनका नाम था ऋतिक और पंकज, और ये सारे के सारे मिलके रोहतक की तरफ निकल पड़े थे। सोनिया ने सलीम से, जो उसके लिए अभी तक संजू ही था, उससे कई बार शादी का जिक्र किया था। इस बारे में झगड़े ऑलरेडी हो चुके थे और बहादुरगढ़ से रोहतक जाते हुए हाईवे के ऊपर इनका फिर से झगड़ा होता है, जहाँ पे सोनिया सलीम से ये कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो सलीम उसको फुसलाने के लिए ये कहता है कि रोहतक जाने के बाद हम आज शाम को ही शादी कर लेंगे और अपना विवाहित जीवन शुरू कर देंगे। सलीम ये जानता था कि सोनिया अब शादी के लिए अड़ चुकी है और अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी, पर सलीम के दिमाग में एक योजना पहले से ही तैयार थी जिसका एग्जीक्यूशन करने के लिए इसने अपने उन दो मित्रों का सहारा लिया था। रोहतक जाते हुए ये लोग रास्ते में शराब पीते हैं और नशे में धुत होकर रोहतक से करीबन 20 किलोमीटर दूर एक गांव है मदीना, वहां पे एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोक कर वहां पे सोनिया का मर्डर करते हैं। मोबाइल फ़ोन के चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है सोनिया के गले को घोटने का और उसको मौत के घाट उतारने का। वक्त था करीबन रात के 11 बजे का। ये वही समय था जब मनीष ने संजू को फ़ोन किया था और एक्चुअली में सोनिया को फ़ोन किया था, और फ़ोन का जवाब संजू सलीम ने दिया था। और उस समय वो अपने दोस्तों को कह रहा था कि गड्ढा थोड़ा गहरा खोदो। सोनिया ने जिस इंसान को अपने जीवन का प्यार समझा था, जिसको वो लगातार भूत कहा करती थी, उस भूत ने ही उसकी ज़िंदगी का अंत कर दिया। वही उसके जीवन का सबसे बड़ा हैवान बन गया। उसके जीवन को मिटाया गया बड़ी निर्मम तरीके से। हैवानियत किस कदर इंसान की हो सकती है और लव जिहाद किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये देखो कि उस पिशाच ने, उस दुष्कर्मी ने सोनिया के पेट में पल रहे अपने 7 महीने के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। जी हाँ, 5 महीने की प्रेगनेंसी पता चली थी, 2 महीने और बीत चुके थे और सोनिया 7 महीने प्रेग्नेंट होके उसके बाद कभी भी बच्चा डिलीवर होने वाला था। पर सलीम ने
उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया कि सोनिया मुझ पर लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी। मैंने उसको कई बार अबॉर्शन के लिए बोला, पर वो अबॉर्शन नहीं चाहती थी, वो बच्चा पैदा करना चाहती थी। मैं बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता था और मैं बच्चा चाहता भी नहीं था, इसीलिए मैंने सोनिया को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अब सवाल ये है कि आखिरकार सोनिया को संजू का असली नाम यानी कि सलीम और उसके धर्म के बारे में पता क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं पता था क्योंकि सलीम जब भी सोनिया से मिला करता था तो कई बारी माथे पर तिलक लगा के आया करता था। उसके हाथों में कलावा भी हुआ करता था। ये सोनिया के साथ हर उस धार्मिक स्थल पर जाया करता था जहां सोनिया विजिट किया करती थी। किसी मंदिर में, किसी फेस्टिवल में या दिवाली साथ में मनाना, ये वो सारे कार्य किया करता था जो कि एक हिंदू लड़का करता है। और यही वो वजह है कि सोनिया को कभी भी इसकी रियलिटी के बारे में पता ही नहीं चला। सलीम ने बड़े तरीके से एक पत्ता खेला था कि मेरे घर वालों ने मुझे बेदखल कर रखा है ताकि सोनिया कभी भी इसके घर वालों से मिल ना सके और कभी भी ये ना जान पाए कि ये एक इस्लामिक लड़का है और सोनिया के साथ जो चल रहा है वो एक्चुअली में लव जिहाद है। सोनिया के पड़ोसियों ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि वो अक्सर सलीम को सोनिया के घर आते जाते देखा करते थे, स्पेशली तब जब सोनिया के माता पिता घर पे नहीं हुआ करते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सोनिया का मर्डर करने के बाद ये सलीम, जिसका इंस्टाग्राम आईडी संजू था, उसने उसको बदल के दोबारा से सलीम कर लिया था। जब इसके अकाउंट की हिस्ट्री को चेक किया गया तो ये पाया गया कि पिछले 2-3 सालों में इसने इस अकाउंट के आईडी को यानी कि नाम को करीबन 10 बारी बदला था। तो सवाल ये उठा या शक ये उठा लोगों के दिमाग में, पुलिसकर्मियों के दिमाग में, कि क्या इसके पहले भी इसने कोई ऐसी हरकत करी है? क्या इसके पहले भी इसने ऐसे लव जिहाद के केसेस किए हैं? क्या सलीम ने और भी मर्डर किए हैं? सारे के सारे अपराधी जो हैं इवेंचुअली अरेस्ट हो जाते हैं, पंकज भी और ऋतिक भी। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। जो परिवार कुछ समय पहले तक ये कह रहा था कि हमने इसको घर से बेदखल कर दिया है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वही परिवार अब सलीम को बचाने में लगा हुआ है। वकील किए जा रहे हैं, पैसे बहाए जा रहे हैं और सोनिया के परिवार वालों को ये कहा जा रहा है कि आपकी बेटी ने हमारे बेटे का भविष्य बिगाड़ दिया, आपकी बेटी ने हमारे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। पर जिसने प्यार के जाल में फंसाया वही आज 6 फुट ज़मीन के नीचे दबी हुई है। पर ये हमारे सलीम भाई साहब जो हैं अभी भी अपने माता पिता का सहारा लेके, जिन्होंने अपेरेंटली इसको बेदखल कर दिया था, जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाता है वो सवाल इस वीडियो के माध्यम से जो हमने सिलसिला शुरू किया है पिछले कुछ वीडियोस में, कि क्या कर सकते हो आप उस समय जब कोई नकाब पहन के आपके सामने आए, अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और आपके जीवन में सलीम जैसा भूत बन जाए। आखिर क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं जो आप अपने बच्चों को बता सकते हो कि किस तरीके से वो अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं? विपरीत परिस्थितियों में भी असमंजस में ना फंस के सही तरीके के डिसीजन किस तरीके से लिए जा सकते हैं और किस तरीके से आप अपने बच्चे को ये सोचने पे मजबूर कर सकते हो कि प्यार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक शक की गुंजाइश आपके जीवन में हमेशा होनी चाहिए। और अनलेस और अनटिल आप उस इंसान के हर एक उस करीबी मित्र से या परिवार वालों से ना मिल लो जो कि उसकी ज़िंदगी में कोई महत्व रखता है, आप उस इंसान के बारे में कुछ भी जानते नहीं हो। और जब तक आप उस इंसान के बारे में सब कुछ नहीं जानते हो तब तक आप उस इंसान को नहीं जानते हो। लव जिहाद के ऐसे कई केसेस भारत में प्रोमिनेंटली चल रहे हैं। मुस्लिम लड़कों को पैसे दिए जाते हैं हिंदू लड़कियों को ऐसे ही फंसाने के लिए, उनको प्रेग्नेंट करके या तो उनसे शादी करवाने के लिए या फिर शादी करवाने के बाद भी दूसरे लोगों के सामने उनको खाने की तरह परोसने के लिए। हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उनको अपने भाइयों के पास, ताऊ के पास, चाचा के पास चारे की तरह परोसा जाता है, शारीरिक शोषण किए जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो उस लड़की की जगह फिर एक ही होती है 6 फुट जमीन के नीचे। शायद सॉल्यूशन हमें इमीडिएटली ना मिले, पर जिस तरीके से खौलते हुए पानी से जब धुआं निकलता है और आपके सामने का जो दृश्य है वो धुंधला हो जाता है, उसी तरीके से ये सिचुएशन भी है जहां पे अगर आप कोशिश करो, यानी अगर हाथ थोड़ा हिलाओ, कोशिश करो, तो शायद आपको कुछ ऐसे सवाल दिखने शुरू हो जाएं जो आपकी ज़िंदगी को सेफ बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। एटलीस्ट ये मेरा मानना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो और आप सोनिया के भूत के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, चैनल का मेंबर बने और हमारी ग्रो करने में सहायता करें।
इसी तरीके से सच्ची कहानियाँ मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट पूरी तरीके से मिलता रहेगा। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।